खीरी में एक कांड हुआ था जिसमें गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे पर आरोप लगाया गया था, किसानों को गाड़ी से कुचल दिया गया है। वो जो पूरा मामला था, लखीमपुर खीरी कांड के आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए और किसानों को न्याय मिलना चाहिए, उनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। इस एक मांग ये भी रखी गई है इसके अंदर। भूमि अधिग्रहण कानून है 2013, उसमें किसान बदलाव चाहते हैं, इसमें बदलाव होना चाहिए। तो पांचवी मांग, किसानों और मजदूरों को पेंशन दी जानी चाहिए, जो खेती का काम करते हैं उनको पेंशन मिलनी चाहिए। जो सबसे अहम बात यह कि देखिए सरकार कोशिश कर रही है अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडिंग सिस्टम बढ़ाया जाए, यानी कि विश्व व्यापार संबंधी बढ़ाया जाए। उसको लेकर के किसानों का कहना है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर पूरी तरह से प्रतिबंध कर देना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए। यानी भारतीय स्वदेशी जो चीजें हैं, किसान उसी को आगे बढ़ाने। अच्छा, इन मांगों के बीच ताबिश जो हम तस्वीरें भी साथ साथ दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर हजारों की तादाद में ट्रैक्टर्स, जिनमें करनाल का एरिया है, दिल्ली के पास सटे हुए एरियाज, और दूसरी तरफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी रात देर तक लगी रही, बैरिकेटिंग करना, सीमेंट्स के पोल खड़े करना, पत्थर रखना, ये सारा सिलसिला। एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है? इससे तो हम ये भी देखेंगे कि शायद जो अलग अलग जगहों पर जाने वाला ट्रैफिक है, यातायात है, वो बुरी तरह प्रभावित हो सकता है, और विद इन दिल्ली सिटी भी मुश्किलात काफी ज्यादा होंगी अगले 24-48 घंटों में। बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा मेट्रो का इस्तेमाल करें, और दिल्ली के उन रूट्स पर आज देर रात तक लंबी जाम, क्योंकि कल देर रात तक हमने देखा कि काफी लंबा जाम रहा कई इलाकों के अंदर। तो दिल्ली से एंट्री, जो लोग बाहर फंसे हुए थे उनमें दिल्ली में आने की एंट्री नहीं मिल रही थी, क्योंकि जो ऐसे वाहन है जिन पर दिल्ली पुलिस, यानी ऐसे व्हीकल्स है जिन पर दिल्ली पुलिस को शक है, उनको दिल्ली में एंटर नहीं करने दिया जा रहा। और इसी वजह से कल देर रात से दिल्ली में अलग अलग इलाकों में भारी जाम की जो है तस्वीरें सामने निकल कर आई। और आज भी कल देर रात से दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा खुद सड़कों पर नजर आ रहे हैं। आप सोचिए कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर जगह जगह हर बॉर्डर पर जा रहे हैं और हर बॉर्डर पर जाकर के जायजा ले रहे हैं। और बॉर्डर को देखिए किस तरह से सील किया गया है। हरियाणा के जींद की जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं, उन तस्वीरों से ये पता चलता है कि 3 लेयर की जो किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग बनाई गई है। फर्स्ट लेयर सीमेंट की चादरों से बनाया गया है, सेकंड लेयर लोहे की चादर, और तीसरा जो लेयर बनाया गया है उसमें। चलिए ताबिश कमाल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। प्रियंका वाड्रा गांधी का भी ट्वीट सामने आया जिसमें मरकजी हुकूमत और उनका तनकीद भी हुआ है, वीडियो भी उनकी तरफ से जारी कर दिया गया। लेकिन हरियाणा हुकूमत की तरफ से दफा 144 का निफाज अमल में लाया गया था, 144 CRPC को एनफोर्स कर दिया गया है, और 15 जिले ऐसे हैं जहां पर यह सेक्शन 144 इंपोज रहेगा। और बल्क SMS के साथ साथ ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जमा होने पर भी पाबंदी जो है वो कर दी गई। अंबाला, कुरुक्षेत्र, जिंद, हिसार, फतेहपुर, सिरसा और इस तरीके के दीगर इलाके हैं जहां पर फिलहाल इंटरनेट सर्विसेज पर भी नजर रखी जा रही है, और इस तरीके से दीगर मामला। अच्छा, खबर यह भी है कि अगर ऐसी सूरत हाल रही तो मुमकिन है कि दिल्ली से पंजाब और जिन जिन एरिया से रास्ते गुजरने, यहाँ पर खतरा है सिक्योरिटी के एतबार से, वहां पर इंटरनेट सर्विसेज मजीद मुअत्तल की जा सकती हैं। अभी चूंकि तकरीबन 12 ऐसे इलाके हैं जो एक तरह से हसास माने जा रहे हैं, और ये हाईवे के पास पास वाले एरियाज हैं। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये किसान जो कि अब तैयारी मुकम्मल तौर पर कर चुके हैं। ये तस्वीर आपको जरूर याद दिलाती होगी साल 2021-22 की, सिंघू बॉर्डर पर जो एहतजाज हुआ था, इसी तरीके से किसान सबसे पहले निकले थे। लेकिन इस बार फिर जब हुकूमत ने वो कवानीन वापस लिए, तो आज जाकर, आज के वक्त में हुकूमत ने पहले से ही बातचीत के दरवाजे भी जो 24 घंटे पहले खोल दिए हैं। तो चंडीगढ़ के अंदर जो शाम को 5 बजे मीटिंग है, उसमें भी बहुत सारी तय हो जाएंगी कि एहतजाज किस रुक जाएगा। दूसरी बात ये, किसान लीडर राकेश टिकैत के मुताबिक 205 ऐसी तंजीमें हैं, ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसे संगठन हैं जो उनके साथ मिलकर हाँ में हाँ मिलाकर इस वक्त इस एहतजाज का, दिल्ली चलो मार्च का हिस्सा है। तो 13 फरवरी ऑफिशियल अनाउंसमेंट, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये 24 घंटे पहले जो तैयारियां शुरू हो गई हैं, यही वजह है दिल्ली के अंदर बैरिकेडिंग और ये सारा सिलसिला। हुकूमत के सामने चैलेंज जरूर, लेकिन मुज़ाकराती अमल के लिए दरवाजे खुले, और मुमकिन है कि शायद मार्च से पहले पहले कोई बातचीत और भी आसान हो जाए। ये तो किसानों के मुतल्लिक बातचीत थी, गुफ्तगू थी। इस पर आगे चलकर दिन में नजर रखेंगे ही, जैसे जैसे खबर और अपडेट्स आती रहेंगी आपको जरूर हम दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, करनाल और आसपास के इलाकों से और सलामती सूरत हाल पर भी अपडेट करते रहेंगे। अब जरा आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर के फिर से आपको बताते हैं, क्योंकि एक अफसोसनाक वाक़ा पेश आया है और खबर रामबन जिले से है, जहां पर एक फायर इंसिडेंट की इतलात मौसूल हुई है। और आतिशज़दगी के इस वाक़े में हमारी जानकारी के मुताबिक, हमारे नुमाइंदे के मुताबिक, धनमस पंचायत है जो कि बनिहाल के पास आती है, जिसमें आतिशज़दगी का ये वाक़ा पेश आया है। न सिर्फ एक 2 मंजिला मकान खाकस्तर हुआ है, जबकि 3 बच्चियां भी झुलस गई हैं और लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। रात के वक्त में ये आग लगी है
और इन बच्चियों की एग्जैक्टली क्या हालत है, कितनी जख्मी है, ये अपने नुमाइंदे के पास भी चलेंगे, आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक भयानक आतिशज़दगी थी, जिसमें मकान तो तबाह हुआ ही, लेकिन कीमती जानों का ज़िया होते होते जो है वो रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं जो मकान की हालत है। और हमारी जानकारी जो वो ये भी है कि 2 मंजिला मकान में जब आग लगी तो परिवार के घर के जो मेंबर्स थे वो उस वक्त सोए हुए थे, नींद में थे, और अचानक घर के अंदर आग लगती है। इस वजह से नुकसान काफ़ी ज़्यादा है। धनमस पंचायत है रामबन के अंदर, और हमारे नुमाइंदे के मुताबिक दौरान शब पेश आने वाले आग के इस वाक़े में एक बच्ची 16 साल की सानिया, बिस्मा और साइका बिलतरतीब 16, 14 और 12 साल की अभी तक की जानकारी के मुताबिक, और तीनों की मौत की भी खबर है, लेकिन तस्दीक क्या इसकी हो पाई है। अपने नुमाइंदे के पास भी चलेंगे। नदीम इकबाल हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। नदीम, क्या मजीद तफसीलात है? पहले तो ये कंफर्म करें कि 3 बच्चियां क्या इनकी मौत हो चुकी है? कि रात 12 से 1 के दरमियान धनमस्ता का इलाका है, तहसील पोगल परिस्तान का, जहां पर आग की वारदात रूनुमा हुई है, जिसके नतीजे में 3 जो बहनें हैं, सगी बहनें, जिनकी उम्र 18 साल, 14 साल और 11 साल है, अपनी जान गंवा बैठी है। हालांकि उसके बाद हमने देखा, क्योंकि जो मकामी लोग हैं वहां पर पहुंचे, आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से नाकाम रहे, और 3 बहनों, सगी बहन ने जो है अपनी जान गंवाई है। अगरचे इस शख्स की बात करें जिस शख्स के घर में आग लगी, इनका नाम लतीफ अहमद सनफ अब्दुल रशीद लोन है, जो ताजनिहाल धनमस्ता के रहने वाले हैं। अगर इससे पहले की हम बात करें आसिफ, देखिए एक तरफ तो ये कि आज आगजनी की वारदात, लेकिन इससे पहले हमने देखा चाहे खड़ी का मकाम हो, जहां पर हमने देखा कि मार्केट में आग लगने की वजह से कहीं दुकानें खाकसर हुई। पिछले दिनों हमने देखा उखड़ाल के मकाम पर लगभग 1 दर्जन के करीब दुकानें जलकर राख के ढेर में तब्दील हुई। लोगों ने एहतजाज किया, और एहतजाज इसलिए किया कि हमें अगर कहीं भी आग की वारदात रूनुमा होती है तो उससे हमें किस तरह से टैकल करना, उस पर काबू पाने के लिए फायर टेंडर्स का होना, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का वहां पर होना लाजमी है। लोगों का एहतजाज भी हुआ, इंतजामिया की तरफ से, आला हुकाम की तरफ से यकीन दहानी भी हुई कि हाँ जनाब, हम इस तरह के काम करेंगे कि आपको आसानी हो। लेकिन अभी तक हमने देखा कि लोगों को परेशानी है, और आज की डेट में इतना बड़ा इंसिडेंट हमने देखा, एक दिल खराश हुआ कि हालांकि इससे पहले हमने देखा उखड़ाल के इलाके में ही एक तिलवा के मकाम पर 2 लोगों की जानें ज़ाया हुई थी। इससे पहले उखड़ाल में 2 सगे भाइयों की जानें ज़ाया हुई थी। तो कुल मिलाकर ये देखें कि इस इलाके की जहां हम बात करें, चाहे वो खड़ी का इलाका है, चाहे वो नील का इलाका है, पोगल परिस्तान का इलाका है, यहाँ पर इस तरह की वारदातें हम देखते हैं कि हर साल देखने को मिलती है। लेकिन फायर इमरजेंसी सर्विसेज वहां पर मौजूद न होने की वजह से नुकसान जो है ज्यादा हो जाता है। अगर हम उखड़ाल की बात करें, नील की बात करें, खड़ी की बात करें, तो यहाँ पर फायर इमरजेंसी सर्विसेज की जो गाड़ियां है, आग बुझाने वाला का जो अमला है, वो या तो रामबन से वहां की तरफ जाता है या बानिहाल से वहां की तरफ जाता है। और हमने देखा कि पिछले दिनों जब बर्फबारी हुई तो बानिहाल के उन सड़कों पर कोहरा जरूर देखने को मिला था, और ये इंसिडेंट भी रात को हुआ। तो जाहिर सी बात है गाड़ी की रफ्तार कितनी हो सकती है इसका अंदाजा तमाम लोग लगा सकते हैं। अब देखना ये होगा कि लोगों का एहतजाज एक तरफ, तो दूसरी तरफ इंतजामिया की यकीन दहानियां, और हम देख रहे हैं कि एक तरफ नुकसान जो हम देख रहे हैं, 3 जहां बहनों ने अपनी जानें गंवाई है, पिछले दिनों मार्केट जली, खड़ी की मार्केट भी जली। आग की वजूहात मालूम हो सकी है नदीम? जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, अभी ये चीजें कंफर्म नहीं हो पाई है, लेकिन जहां हम इस मकान की बात करें, क्योंकि 3 मंजिला मकान है, जहां पर इसके जो टॉप फ्लोर जो 2 हैं उनमें आगजनी हुई, तो जाहिर सी बात है कहीं ना हम ये कह सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है। लेकिन ऑफिशियल अभी इस चीज की तस्दीक नहीं की गई है। अभी इंतजार करना होगा इसके लिए कि ये किस वजह से आग जो है वहां पे लगी है, काज ऑफ द फायर क्या रहा है। नदीम ने तस्दीक की है कि 3 सगी बहनों की मौत हुई है, और तीनों का चूंकि झुलस कर इनकी मौत हुई है, जो तस्दीक हो पाई है। और नदीम बता रहे थे सानिया जिसकी उम्र 16 साल है, बिस्मा जिसका 14 साल जिसकी उम्र है, और साइका 12 साल इसकी उम्र है। और ये तस्वीरें हैं जहां से अफसोसनाक और अजियत पहुंचाने वाली खबर रामबन पोगल परिस्तान का धनमस पंचायत बी जिसका हिस्सा है। और ये वाक़ा कब पेश आया है? इससे पहले आप पिछले महीने चले जाएंगे तो जनवरी का महीना भी रामबन के लिए अच्छा नहीं था। इसी तरह का अफसोसनाक वाक़ा जिसमें 2 सगे भाइयों की मौत हुई थी, और उसके बाद तहकीकात का बाज़ाब्ता मुतालबा जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से भी किया गया। बहुत शुक्रिया जी नदीम इकबाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, रामबन से अपडेट करने के लिए कि आग की होलनाक वारदात में 3 लोगों की मौत यानी 3 कमसिनों की मौत अभी तक हो चुकी है। ताहम मामला अभी भी तशने तकमील है, यानी अभी भी इन्वेस्टिगेशन पार्ट चल रहा है। देखना है
कि आग लगी कैसे। अब जरा बात करते हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इन दिनों मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के दौरे पर जा रहे हैं, क्योंकि मामला 2024 के इंतखाबात का है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले अक्सर बड़ी रैलियों से वज़ीर आज़म खिताब भी करेंगे। इस बीच इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आज़म के प्रोग्राम को दोबारा से रिशेड्यूल किया गया है और वज़ीर आज़म का मुमकिना दौरा जम्मू कश्मीर अब फरवरी 20 तारीख को हो सकता है। पहले 6 तारीख बताई गई थी, लेकिन अब तारीख में फिर से तब्दीली आ रही है और इत्तलात के मुताबिक अब ये तारीख जो है वो 20 फरवरी कर दी गई है और जम्मू के स्टेडियम के अंदर जहां वो एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे, वहीं पर कई अहम प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह वो करेंगे, जिनमें रेलवे का ब्रिज है, IIM है और दीगर इदाराजात है जिनका इफ्तिताह भी किया जाएगा। इस बीच माना जा रहा है कि वज़ीर आज़म के दौरे जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी के काडर के अंदर इंतहाई खुशी है और ये माना जा रहा है कि बीजेपी जो है वो यहाँ पर जश्न का समा बांधेगी, क्योंकि ये ऑफिशियल रैली भी होगी 2024 के इंतखाबात के हवाले से। तो वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर के दौरे पर 20 फरवरी की तारीख बताई जा रही है। वज़ीर आज़म दफ्तर से इसकी तस्दीक होना बाकी है, बीजेपी के ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। इनाग्रेशन की जाएगी, फाउंडेशन स्टोन डाले जाएंगे कई अहम और हसास प्रोजेक्टों पर, जिनकी माली मावनत तकरीबन 20 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म जो है वो इनाग्रेट करेंगे जनाब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विजयपुर सांबा, सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज जो पूरे मुल्क को जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ता है, उसका डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अंदर जो कई काम किए गए हैं उनका भी इफ्तिताह जो है वो किया जाएगा। और इस तरीके से माना जा रहा है कि 2024 को लेकर जो हदफ 370 से पार वाली बात जो सामने रखी जा रही है उसको हमकिनार करने के लिए कोशिशें की जाएगी। याद रखिएगा, बीजेपी जहां पहले सिर्फ 2 नशस्तों पर जम्मू कश्मीर के अंदर कामयाबी दर्ज करवाने में कामयाब हुई और लगातार दोनों नशस्तों पर उनकी नज़र है, ताहम पार्टी ज़राए के मुताबिक अब की बार 3 नशस्तें लेने का प्रोग्राम बना दिया गया है और वो अनंतनाग पुलवामा, अब अनंतनाग पुंछ जो पार्लिमानी सीट नई सीट हदबंदी के बाद बनी है उस पर भी अपनी नजरें, और यही वजह है कि पार्टी सदर से लेकर दीगर अरकान इन दिनों इन पहाड़ी अज़ला के अंदर लगातार मीटिंग्स का सिलसिला चला रहे हैं। तो कुल मिलाकर 20 फरवरी को वज़ीर आज़म साहब का दौरा मुतवक्का है, तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह होगा, कुछ प्रोजेक्टों के बारे में बात होगी और ये सब कुछ होगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लगने से पहले, क्योंकि इब्तिदाई खबरों के मुताबिक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 मार्च को दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। ये बड़ी खबर भी हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि 3 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, जिसमें पूरे मुल्क के अंदर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नाफिज करने के हवाले से वो बात रखेंगे। और यही वजह है कि वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो वज़ीर आज़म तब दौरा कर रहे हैं जब बिल्कुल पास में चुनाव है 2024 के हवाले से। वैसे मार्च के पहले और दूसरे हफ्ते में ज़्यादा तैयारियां थी, लेकिन अब खबर है कि 2 हफ्ते पहले ही यानी 20 और 21 के आसपास सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी और यूनियन टेरिटरी के अंदर वज़ीर आज़म का ये दौरा जो होगा इंतखाबात से पहले काफ़ी अहमियत का हामिल, मुख्तलिफ मनसूबे अरबों पे जिन पर सरकार की जानिब से खर्च किए गए हैं उस पर भी नज़र रहनी। और सबसे ख़ास बात यह है कि इस दौरान एक तरह से जो सियासी लड़ाई है उस दौरान बीजेपी बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबात के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर भी बिगुल फूंकने का काम इन रैलियों और प्रोग्राम्स के ज़रिए करेगी। ये तो खबर थी वज़ीर आज़म के हवाले से, लेकिन साथ साथ इस हुकूमत में आपको याद होगा कि रोज़गार मेलों का भी एक सिलसिला चला है और रोज़गार मेले वज़ीर आज़म की तरफ से हर महीने या तकरीबन 2 या 3 हफ्तों के बाद एक कोशिश रही है जिसमें तकर्रीनामे तकसीम किए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेटर्स लाखों नौजवानों को दिए गए हैं, कभी 71,000 कभी 51,000, तो ये एक सिलसिला चलता रहा है। लेकिन आज एक और बाज़ाब्ता तौर पर रोज़गार मेला होने जा रहा है और ये इस हुकूमत का आखिरी रोज़गार मेला एक तरह से होगा, जिसमें वज़ीर आज़म न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि लद्दाख के साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर नौजवानों को आज तकर्री के जो अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं, जो नौकरियों के तकर्रीनामे हैं वो तकसीम करेंगे, बल्कि साथ साथ अब तक जो 71 और 51,000 का एक फार्मूला रहा उसको आगे बढ़ाते हुए
मरकजी वजीर मुख्तलिफ जगहों पर भेज भी दिए गए हैं। जम्मू के अंदर और लद्दाख के अंदर 3 मरकजी वज़रा जो मौजूद रहेंगे और इस रोज़गार मेले में पूरे मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में 1.8 लाख नौजवानों को आज अपॉइंटमेंट लेटर्स वज़ीर आज़म के ज़रिए दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें जम्मू कश्मीर से लद्दाख बाकी हिस्सों के अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, महकमा सेहत या वजारत सेहत की जानिब से जो नौकरियां दी गई हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़, अलग अलग जगहों पर इन तमाम वजारतों में जिन ओहदों को पुर किया जा रहा है, उन तमाम वजारतों के अंदर नौजवानों को ये जो सारे नाम हमने लिए हैं 1,08,000 नौकरियां मिलेंगी। और ये मेला जो है वो वज़ीर आज़म के उस अज़्म का यादा करता है जिसमें उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर हर महीने या हर तीसरे चौथे हफ्ते इस तरह का प्रोग्राम मुनक्किद करके वज़ीर आज़म या मरकज़ी वज़रा के ज़रिए अपॉइंटमेंट लेटर्स तकसीम होंगे। तो वो सिलसिला आज भी देखने को मिलेगा और यह आखिरी रोज़गार मेला होगा। यानी भारतीय जनता पार्टी की मरकजी हुकूमत जिसकी सरबराही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उनकी तरफ से आज आखिरी रोजगार मेला होगा, क्योंकि इसके बाद मुल्क चुनाव की ओर जाएगा। और आज के रोजगार मेले में तकरीबन 1.8 लाख लोगों को रोजगार फराहम हो सकता है। वक्त हो गया जी यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की 2 बातें आपके साथ शेयर करेंगे। पहाड़ियों को लेकर दिया गया दोबारा बयान और एक अहम सियासी बयान इशारों में समझाने की कोशिश की गई है, वो बयान है क्या, उस पर भी बात करेंगे। और फिर इत्तलात और खबरों के मुताबिक कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। जहां पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का इजलास होगा उससे कबल कांग्रेस अपने पत्ते मैदान में रखने जा रही है। बड़ी खबर बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।